किया जाता है, लेकिन हमें ज़्यादा किया जाता है, और वो ये 20% किया जाता है तो हमें 80% तंग किया जाता है। इसके अंदर क्या समझते हैं, क्यों तंग? ये कोई पॉलिटिक्स ही वाली बात है। जहाँ आप राजनीतिक दबाव के अंदर नहीं आएंगे? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं आऊँगा। जो मेरी ड्यूटी बनती है न ही मैं आऊँगा और न ही मेरी टीम आएगी। सबसे ज़्यादा परेशानी हमको है। आप इसमें पॉलिटिक्स कह लो या कोई चीज़ कह लो, सबसे ज़्यादा इस एरिया में हमारे को दिक्कत है। जो बीजेपी करते हैं उन पर कुछ होता नहीं है, उनको बिठाया जा रहा है, और जो दो वक्त का अपना गुजारा करके रोटी कमा के खाने की कोशिश कर रहा है, उसको टारगेट करके यहाँ से भगाया जा रहा है। आप देखिए, इंक्रोचमेंट यहाँ है, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, और कुछ तो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, इवन एंट्री पॉइंट पे ही इंक्रोचमेंट है। आप लोग अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो प्लीज़, आप ड्यूटी पे हैं तो यू शुड ट्रीट इक्वली टू एवरी। पंचकुला शहर को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर पंचकुला नगर निगम की टीम पिछले कई दिनों से लगातार एंटी एक्रोचमेंट अभियान को जोर शोर से चला भी रही है और शहर से अतिक्रमण को हटाने और विधायक के सपने को साकार करने में एकजुट लगी है। इसी कड़ी में बीती शाम मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में स्थानीय पार्षद द्वारा मिली शिकायत पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने कई रेडी फड़ी वालों पर कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे। तो वहीं अतिक्रमण हटाते हुए दस्ते से कुछ आसपास के ही लोगों ने जमकर नाराजगी भी जताई और नाराजगी जताते हुए लोगों ने कहा कि अतिक्रमण हटाना है तो हटाएं, सबके लिए बराबर से हटाए जाएं, वरना किसी का भी ना हटाया जाए। सुनिए क्या कुछ बहस हुई। ये तो मेरे साथ लड़ाई होगी, तुम ऑफिशियल हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं लड़ेगा। यू शुड सी, और आपकी आंखों के सामने नहीं हो तो आप इनकार कर। नहीं, मेरी आंखों के सामने मैं उनको हटा रहा हूँ। आप बताओ, मैं ये घूम रहा हूँ, देखता हूँ किसको हटाओगे। परमानेंट है। अगर आपको एक चीज मिली है, आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी एमसी की है। रेडी फड़ी वालों ने और वह आसपास के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनसा देवी सेक्टर 5 की मार्केट में जो शुरुआत में वीटा बूथ बना हुआ है वह भी अवैध तरीके से बना हुआ है, और इसके बगल में जो सब्जी की दुकान लगाई जाती है वह भी गलत तरीके से लगाई जाती है। लेकिन अतिक्रमण हटाने वालों को क्या ये सब नजर नहीं आता? और वहीं किसी नेता व पार्षद की शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाओ दस्ते को सिर्फ चिन्हित गरीबों की रेडी फड़ी ही नजर आती है, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि अतिक्रमण हटाओ दस्ता अपनी निष्ठा व विधायक के आदेशों पर नहीं बल्कि स्थानीय पार्षद व अन्य रसूखदार के इशारों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि दस्ते को विधायक के निर्देश के अनुसार बराबर सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे भेदभाव का शहर के लोगों ने जमकर विरोध भी किया। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो विरोध जो कि आसपास के लोगों ने किया और अतिक्रमण के ऊपर सवाल भी उठाए। मार के फूटा। अभी यहाँ पे जो ये रेडी सब्जी वाले को हटाया जा रहा था, आप आए थे, कुछ आपने बात? हाँ, मैं ये कह रहा था भाई, अगर आपने कार्रवाई करनी है एमसी वालों को, मैं बोल रहा था कि आप एक सिंगल पर्सन पे मत कीजिए। आप देखिए, इंक्रोचमेंट यहाँ है, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, और कुछ तो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, इवन एंट्री पॉइंट पे ही इंक्रोचमेंट है। आप लोग अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो प्लीज़, आप ड्यूटी पे हैं तो यू शुड ट्रीट इक्वली टू एवरीवन। आपकी शॉप है यहाँ पे? नहीं, नो, आई एम एडवोकेट एट हाई कोर्ट। नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। क्या समस्या थी? एमसी वाले आए थे आपको उठाने के लिए? सर जी, हम 15 साल से यहाँ लगा रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी हमको है। आप इसमें पॉलिटिक्स कह लो या कोई चीज़ कह लो, सबसे ज़्यादा इस एरिया में हमारे को दिक्कत है। यहाँ 50 रेडी फड़ी वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ क्यों दिक्कत आ रही है? अब लगता है इसमें कोई पॉलिटिक्स हो। प्रशासन की तरफ से तो लगातार एक्रोचमेंट हटाई जा रही है। प्रशासन नहीं कर रहे हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो जानबूझ के परेशान करना चाहते हैं। तो वो सबको भी पता है, इसी एरिया में हटाए जा रहे हैं ना? नहीं, इस एरिया में सबको पता है इस बात का भी, हर आदमी को पता है, लेकिन कोई ऐसा है बस खुलने में नहीं आता है। खुल के बोलिए, क्या पता है? बस जो है, अब ज़्यादा दिक्कत हमारे को ये, अब किस वजह से क्या है, हमारी किसी से ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि आपको तंग किया जा रहा है, बाकी और को तंग नहीं किया जा रहा? तंग किया जाता है, लेकिन हमें ज़्यादा किया जाता है, और वो ये 20% किया जाता है तो हमें 80% तंग किया जाता है। तो इसके अंदर क्या समझते हैं, क्यों तंग? ये कोई पॉलिटिक्स ही वाली बात है। जहाँ अतिक्रमण हटाया जाए बहुत अच्छी बात है, पर जो भेदभाव से ये हटा रहे हैं ये हटाना गलत है। एक किसी पर्टिकुलर एक आदमी को टारगेट करते हैं। अब मैंने पता करवाया था वीटा में, ये वीटा बूथ जो बना इसके साइड में वो सब्जी का भी काम करते हैं, और ये वीटा बूथ जिसके नाम अलॉट हुआ उन्होंने आगे ये रेंट पे दिया हुआ है, तो इस वजह से उनका सब्जी का काम अच्छे से चले, इस वजह से कहने का मतलब है कि जो ये कॉर्नर में वीटा बूथ बना है ये इलीगल है? इलीगल है, मेरा कहना यही है। अपना कैमरा घुमा के देखो, अतिक्रमण हटाना है तो ये जो बैठे हैं इनका हटाओ ना। वो देखो वहाँ से बंदा कॉरिडोर में पैदल चल नहीं सकता,
MDC 5 इधर चावला के इधर पूरा ब्लॉक ही किया हुआ है। बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है, उसके बाहर उन्होंने इधर भी एजिस बना के पूरा ब्लॉक किया हुआ है, बाहर टेबल चेयर लगाई हुई। अगर हटाना उनको हटाओ, ये अपनी दाल रोटी का गुजारा कर रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं, इनको क्यों तंग किया जा रहा है? कुछ लोगों के ऊपर स्पेसिफाइड चिन्हित है, उनके ऊपर कार्रवाई होती ही नहीं है। जो बीजेपी करते हैं उन पर कुछ होता नहीं है, उनको बिठाया जा रहा है। और जो दो वक्त का अपना गुजारा करके रोटी कमा के खाने की कोशिश कर रहा है, उसको टारगेट करके यहाँ से भगाया जा रहा है। ये MDC 5 का एरिया है साहब। दोपहर में हम जो है ना इसमें राउंड अप करके ऑन द रोड, आज मेरी टीम जो है ना अंदर की साइड में नहीं आई थी, कुछ एक और इश्यूज़ थे, जल्दी में टीम बाहर रोड का राउंड अप करके चली गई। लेकिन हमारे को अभी फिर दोबारा शिकायत मिली। अक्सर इसकी शिकायत मिलती है लड़के की। मैंने एक बार इसको अपोजिट साइड से आगे से हटाया था, 1-2 बार मैंने इसको वार्निंग भी दिया था कि जो है ना आप घूम करके बेचो, सभी ने अपने बच्चों का पेट भरना है, घूम करके बेचो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई ना आपका चलान करेगा, ना आपकी रेडी को अरेस्ट करेगा। की बात करें तो MDC में लगातार एक्रोचमेंट मतलब कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लगता नहीं कि एक्रोचमेंट हटाई जा सकती है और हटाई जा रही है। साहब ऐसा है, मैक्सिमम आप ये देखेंगे कि जो रोड पहले जाम होता था, रेडियो से टेम्पू आ जाते थे बड़े बड़े फ्रूट्स के, वो नहीं लगते अब। आप मॉर्निंग में इवनिंग में कभी भी जो है ना देखिए, अभी भी आप जा करके देख सकते हैं, वो नहीं है। मैं अपने विचार से ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट कम हो रहा है। ये जो सब्जी विक्रेता है, इनका कहना है कि इनका तो वेंडिंग जोन में नाम है, हाँ, मगर फिर भी आप लोग हटाते हो। देखिए नाम है वेंडिंग जोन में, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इन्होंने जाकर के ऑफिस में जो वेंडिंग जोन इंचार्ज है उनसे बात करनी चाहिए, या तो ये अपना पास बनवाए, इतना इनका वेंडिंग जोन नहीं मिलता। के लिए भी DMC ने लास्ट टाइम भी कहा था कि पास के लिए हम ऑथराइज करेंगे और कोई रेडी फड़ी वालों को जगह देंगे, लेकिन लास्ट टाइम से बात लेके वो काफ़ी कागजों में रह गए, लेकिन अब तक तो कोई किसी को परमिशन दी नहीं गई है। शायद अभी कुछ दिन हुए, 2-4 दिन हुए, इसमें जो है ना वेंडिंग जोन में जिनका नाम है उनके बारे में, जैसे कोई रेडी वाला है, मेरे को ऐसे सुनने में आया कि उनके कुछ पास सिस्टम बन रहे हैं, या कोई जैसे टेम्पू वगैरह पे सब्जी बेच रहा है, इनके कुछ पास की प्रोसेस चल रहा है और वो अंडर प्रोसेस है, हो सकता है वो चीज़। की बात करते हैं मोहन जी, आपको याद होगा उस मीटिंग में आप भी थे, आज से 4 महीने पहले के करीब मीटिंग हुई थी, लेकिन अब तक पास किसी के बने नहीं है। जबकि अगर कागजों में इतना लेट हो रहा है तो आगे कैसे काम हो? क्योंकि बात करें अमन डांडा के टाइम की बात थी, जो अपने DMC थे अपने, और उस टाइम से लेकर अब तक काम नहीं हुआ सर। और अभी रेडी फड़ी वाले जाएँ तो जाएँ कहाँ सर? इनकी भी गरीबी वाली बात है। हाँ, ये भी अपनी जगह दुरुस्त है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मैं माननीय साहब से कल मिल करके कल एक बार इसके बारे में फिर डिस्कस करूंगा और जैसा भी प्रोसेस होगा आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। इनके ऊपर क्या मोहन जी, एक लास्ट सवाल है हमारा कि जिस तरह से इन लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं कि MDC में कहीं ना कहीं किसी रसूखदार की बात करी जाती है या फिर किसी ऊपर उच्च अधिकारी की बात की, तो उसकी देख रेख में कई रेडी फड़ियाँ लग भी रही हैं, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जाता है, दूसरे किसी और को उठा लिया जाता है। सर देखिए साहब, ये शायद आपका कहना है, अभी तक मेरे ऐसा कोई नोटिस में नहीं आया है। अगर कोई ऐसा नोटिस में आएगा, मैं उसके ऊपर जो मेरी कार्रवाई बनती है, उचित कार्रवाई बनती है, मैं उसके ऊपर वो कार्रवाई करूंगा। इसी जगह पे कई और भी जो मतलब बिल्कुल पक्के जिन्होंने लगा रखे हैं, हाँ, उन पे कार्रवाई कभी नहीं होती नजर आती। नहीं, इसी जगह पे, इसी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। इसी नहीं, अगर वो रेडी फड़ी लगा रहे हैं, इसी मार्केट में लगा रहे हैं, मैं अभी भी तैयार हूँ, अभी भी उनको डिस्कनेक्ट करूँगा, उनको हटाऊँगा, ये मेरी ड्यूटी है। तमाम टाइम से काफ़ी अरसे से लगा रखा उन्होंने पक्का, बिल्कुल पूरी तरीके से जमे हुए हैं वो। ऐसा ये है सर, या तो मेरे नॉलेज में नहीं आया है, फिर भी मैं घूम करके जो है ना अभी भी मैं एक एक चीज़ को, जगह को घूम करके देखूंगा। हो सकता है कोई मेरे सामने ना आया हो, और अगर आएगा जो भी उचित कार्रवाई उसकी बनेगी वो करूंगा मैं। तो आप राजनीतिक दबाव के अंदर नहीं आएंगे? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं आऊँगा। जो मेरी ड्यूटी बनती है, न ही मैं आऊँगा और न ही मेरी टीम आएगी।